तो बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलाने की क्षमता ही नहीं योगी में जो चला दे। क्यों नहीं है ना, अतीक अहमद पे चला दिया, देखिए मुख्तार अंसारी है अतीक अहमद पे चला दिया, ब्रजभूषण सड़क के जोड़ के मोदी जी नहीं है, योगी जी नहीं है। क्यों नहीं है ना, अरे कोई कारण होगा। अरे उनके बराबरी में कोई क्षमता नहीं, मैं स्पष्ट कह दूं। 24 के लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते नहीं, प्रेरणा कर खुद मैदान में कूदना चाहते हैं। अच्छा, तो आप खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? देश किसी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव पार्टी के नहीं, खेल ऐसा खेलेंगे कि सब पार्टियां खुद परेशान होकर सामने लाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो कौन सा आप चक्रव्यूह रचेंगे जो सारी पार्टियां आएंगी? मेरे पास ऐसा है, ये मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा भी बहुत दूर हो जाएगा। अखिलेश जब तक मुल्लाओं का साथ इसको नहीं छोड़ेंगे और धर्म की धारा में नहीं आएंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 में 80 सीटें जीतेंगे। 80 में 80 सीटें जब जीत कर दिखा दोगे तब पता चल जाएगा कि सच्चाई कितनी है तुम्हारे में। तो कर्नाटक में क्या तुम कहते थे हम जीतेंगे नहीं? हिमाचल में क्या कहते थे हम जीतेंगे नहीं? बंगाल में कहते थे 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मई दीदी आई गई कहाँ? तो यहाँ की भी सरकार गिर सकती है। मत योगी घमंड में रहे कि सरकार हमारी 5 साल चलेगी, कोई गिराने वाला नहीं। बीजेपी और कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसके बाद आज रोड पर देखो सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती महिलाएं। अगर महिलाएं अपने को सुरक्षित हैं तो फिर ब्रजभूषण के बारे में क्या खेल खेल रहे, क्यों चुप्पी साधे हैं? वही बात है, कल दिल्ली पुलिस ने भारत पेपर में स्वयं है कि पेपर में स्वयं कहती है बैठी जो धरने पर हैं कि पीएम की चुप्पी से बहुत अत्यंत दुखी हूँ, और पीएम क्यों नहीं बोल रहे? जरूर गहरी मजबूरी है, इसलिए हाथ डालने में डरते हैं। तो बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलाने की क्षमता ही नहीं योगी में जो चला दे। क्यों नहीं है ना, अतीक अहमद पे चला दिया, देखिए मुख्तार अंसारी है अतीक अहमद पे चला दिया, ब्रजभूषण सड़क के जोड़ के मोदी जी नहीं है, योगी जी नहीं है। क्यों नहीं है ना, अरे कोई कारण होगा। अरे उनके बराबरी में कोई क्षमता नहीं, मैं स्पष्ट कह दूं। ब्रजभूषण शरण जी को पहले से जानता हूं, बहुत अयोध्या में 10 साल रह चुका, तो ब्रजभूषण के सामने योगी जी कुछ नहीं है। तो वैसे तो इंसान ही है, भगवान तो है नहीं ब्रजभूषण सिंह, जो करते जाएंगे उनका। योगी जी से कोई मतलब नहीं है। ब्रजभूषण के शरण में तो मोदी की समस्या है, वो तो दिल्ली में धरना चल रहा है। तो इसके बीच में मोदी जी को बोलना चाहिए ना, ये यूपी का मामला है। मोदी जी को बोलने की क्षमता हो तब ना बोले। मोदी जी जहाँ भयभीत है वहाँ नहीं बोल सकते योगी जी। नहीं तो जो बेटियां देश के लिए मेडल लाती थी आज वही रोड पे प्रदर्शन कर रही हैं, और उसके मामले में ब्रजभूषण के ऊपर पेप्सोवेट का मामला दर्ज है, तभी उनकी गिरफ्तारी नहीं है। यही तो मोदी का पर्दा खुल जाएगा कि नारियों को मिला सम्मान, कितना सम्मान नारियों को दे रहे हो। अब सामने तुम्हारे खड़ा है अखिलेश, जब तक मुल्लाओं का साथ इसको नहीं छोड़ेंगे और धर्म की धारा में नहीं आएंगे। मेरे पास एक है, जल्दी से कल ही 2-4 दिन में हम सामने ला रहा हूँ सब पार्टियों के, कि मंदिर मस्जिद नहीं, धर्म की रक्षा कौन करेगा इस देश में, इस धरती पर? अखिलेश आए या योगी आए, जिसको आना हो और हम रास्ता बता देंगे, आगे भी चलकर दिखा देंगे, डरते नहीं। ये मुलायम को बहुत ज़्यादा सम्मानित भी करते थे। अखिलेश यादव चाहें तो रास्ता मुझसे पूछिए और चलकर दिखा लें। सफलता पाना तो ये खेल है। क्या रास्ता है आप बताएंगे उन्हें? रास्ता उन्हीं से मिलकर बताएंगे। तो उनसे मुलाकात हुई है कभी? उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन वो चाहते हैं दौड़कर मेरे पास आए। देखो कुआं बस, अगर दशरथ वशिष्ठ के पास दौड़कर वशिष्ठ के पास जाते थे, तो आपकी मुलाकात हुई है कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव? मेरी उम्र की क्षमता से वो चाहें तो मैं चाचा लगता हूँ उनका, स्वयं आकर मिलने। नहीं तो आपकी कभी मुलाकात नहीं? मैं सर झुकाने किसी को नहीं जाता, किसी मुख्यमंत्री नुमाया गए, न योगी को गए, न अखिलेश को गए। और वैसे कल संजय निषाद कैबिनेट मंत्री जो प्रदेश सरकार में योगी कैबिनेट की डबल इंजन सरकार, उन्होंने क्या बसपा और सपा पे सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बसपा और सपा पौवा पिला के वोट लेते थे। इनको ये कहना ही नहीं चाहिए योगी और मोदी को कि डबल इंजन की सरकार है। इसमें 7 लोग खड़े हैं और 7 में 2 ही लोगों को पकड़ लोगे, 5 लोग विरोध नहीं करेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते नहीं, प्रेरणा कर खुद मैदान में कूदना चाहते हैं। अच्छा, तो आप खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? देश किसी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव पार्टी के नहीं, खेल ऐसा खेलेंगे कि सब पार्टियां खुद परेशान होकर सामने लाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो कौन सा आप चक्रव्यूह रचेंगे जो सारी पार्टियां आएंगी? मेरे पास ऐसा है, ये मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा भी बहुत दूर हो जाएगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आए दिन हिंदू मुस्लिम राम मंदिर पे वोट लेती रही, तो क्या 2024 में इसका इफेक्ट पड़ेगा? है कि हम राम को लाए हैं, वो हमको लाएंगे, ये दूर हो जाएगी। राम को तुम नहीं लाए हो, न लाने की औकात है।
राम को लाने के लिए या कृष्ण को लाने के लिए मेरे साथ में राम और कृष्ण दोनों प्रत्यक्ष खड़े होने के लिए तैयारी है। नहीं सब आपको सबसे यूपी में हो या अदर राज्य में हो सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? कोई पार्टी नहीं अच्छी, कोई पार्टी अच्छी ही नहीं। अच्छा मार्ग दिखाने के लिए मैं ही तैयार कर रहा हूँ कि यदि आओ या जाओ, तैयार हो जनता से, जनता पर प्रभाव तुम्हारा ही नहीं। देखो तो वक्ता, अधिवक्ता और नेता तीन को बोलने का कार्य है, लेकिन कोई विश्व देश भर के अधिवक्ता खड़े हो जाएं मेरे लिए 2 मिनट में बोलने, और देश भर के नेता भी खड़े हो जाएं 2 मिनट में जनता ताली न बजवा दूं तो पंडित जी ही नहीं। तो आप कौन सी पार्टी बना रहे हैं? पार्टी तो देखो मेरी दूसरे लोगों से भी है। नहीं तो आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, रणभूमि में आ रहे हैं, तो आप पार्टी तो कोई बना रहे प्रधानमंत्री बनने का मुझे लालच नहीं है, लेकिन देश की हित, देश रक्षा और धर्म रक्षा दोनों मेरे में भरे हैं और दोनों की मेरी पूरी तैयारी है। और देश की रक्षा में जनता आएगी और धर्म की रक्षा में खड़ी होगी। तो फिर ब्रजभूषण मामले में क्या वो जो देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां हैं उनको न्याय मिलेगा? उनको न्याय न मिले तो ठीक है, तो नहीं न्याय मिलकर तो उनको उनके लिए पक्षपात होगा कि न्याय उनको दिलाया जाए। क्यों उनको न्याय ना मिले? न्याय न क्यों न मिले? क्यों ना मिले वही आपसे हम पूछ रहे हैं, उनको न्याय क्यों ना मिले? एक सांसद, बीजेपी के सांसद, कोई अन्य पार्टी के ऊपर छोटा सा मुकदमा होता तो उसके ऊपर तुरंत अरेस्ट या उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती। जैसे राहुल गांधी जी हैं, उनकी मनहानि के ऊपर सदस्यता रद्द कर दी गई, आजम खान साहब की हो गई, अब्दुल्ला आजम साहब की हो गई, तो ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं? इसके पीछे एक दूसरा मुद्दा भी है। क्या है वो मुद्दा? किसानों के साथ में जहाँ 8 लोग मारे गए थे, उसमें पत्रकार भी मरे थे। पत्रकार मरे थे? हाँ, वो मुद्दा है। अगर ब्रजभूषण उठा सकते हैं कि उस मुद्दे पर वो गिरफ्तार क्यों नहीं के लिए आज तक क्यों मंत्री बने हुए हैं, तो मुझे ही क्यों कराया जा रहा है? ये दोनों का बड़ा ब्लैकमेल है, ये मुझे पूरी जानकारी है।